एक्चुअल में ये जो कोरोना वायरस है वो वायरस का एक कैटेगरी है जो कि प्लस आरएनए के कैटेगरी के इन्वेलप्ड वायरस के अंडर में आता है ना। अब इस वायरस की खासियत ये होती है कि सबसे ये जो एक तो ये इसके जो शेप होता है, शेप में इसके बारे में बता दूं, ये स्फेरिकल शेप होता है। आप देखे होंगे हर जगह एनिमेटेड वो बनाए हुए हैं लोग, है ना। आप लोग को कहीं ना कहीं हर दिन कोरोना वायरस दिख जाता होगा, कलरफुल बढ़िया सुंदर सा दिख जाता होगा, है ना। एक स्फेरिकल फुटबॉल टाइप के जो शेप होता है, हम उसी शेप की बात कर रहे हैं और रियल में इसका शेप भी जो होता है स्फेरिकल ही होता है। सबसे पहले देखिए ये जो है ये वायरस का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज द स्फेरिकल शेप, है ना। ये एक स्फेरिकल शेप है और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है एक कैप्सूल है। दिस वन इज द कैप्सूल, ठीक है, या इन्वेलप बोल सकते हैं इसको हम। अब ये जो है टोटली जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है ना। ये प्रोटीन का बना हुआ है। ज़्यादातर इसमें पार्ट जो है, ज़्यादातर जो पोर्शन है इसमें प्रोटीन है, बाकी इसमें लिपिड भी है। ये जो मेम्ब्रेन जो बना हुआ है ये एक्चुअल में लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन बोले तो कुछ पार्ट इसमें लिपिड का होता है और कुछ प्रोटीन का होता है, ठीक है। हालांकि ठीक है, ये हमारा डिस्कशन का वो नहीं है ना। हम लोग देखते हैं ये जो बच्चे जानते होंगे या जो भाई बंधु लोग जानते होंगे जो पढ़े हैं वो इसके बारे में जानते होंगे कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है। हम आते हैं, मेन चीज हमारा है ये एक जो आप जो ऊपर जो देखते हैं जो प्रोटीन होता है, जो मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, जो इन्वेलप का जो प्रोटीन होता है वो एक्सटेंडेड होकर के कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है ना। ये हुआ। दिस वन इज द स्पाइक प्रोटीन, इसको हम एस प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ये एस प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। एंड ये जो इसके अंदर जो प्रोटीन है इसके अंदर ये भी जो है प्रोटीन से बना हुआ है। दिस वन इज द इन्वेलप प्रोटीन, ये इन्वेलप प्रोटीन है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं। एक तरह का और प्रोटीन होता है जो कि कौन सा प्रोटीन होता है, ये अंदर के तरफ एक्सटेंडेड होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये जो है ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं ज्यादातर जो है प्रोटीन है। ये पूरा पार्ट जो है ये भी प्रोटीन है। थोड़े बहुत लिपिड हैं, लगभग 20%, है ना। 80% इसमें प्रोटीन है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक आरएनए होता है ना। एक आरएनए होता है जो कि आरएनए को ये कवर करके रखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस वन इज द आरएनए, ठीक है। अब ये जो है आरएनए यहाँ से ये जो कवर्ड होता है इसको सेफ रखने के लिए ये जो पूरा जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, इट मीन्स की जो इन्वेलप देख रहे हैं और ये जो प्रोटीन है ना, ये आप इस तरीके से बनावट होता है एग्जैक्टली इस वायरस का। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये कैसे हम इसको किल करेंगे या फिर कैसे हम इसको इंटरफेयर करेंगे कि ये होस्ट सेल के उससे बाइंड ना कर पाए, होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड ना कर पाए। बहुत ही मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये जो स्पाइक्स प्रोटीन होता है एक्चुअल में इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए जरा, इसको हम लेते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा होता है।
अब इसके ऊपर एक साइट होती है, इसको बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, इसको हम बोलते हैं S1 और इस वाले पार्ट को बोलते हैं S2। ये जो आप राउंड वाला शेप देख रहे हैं, ये वाला, दिस वन इज द S1 एंड आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो पार्ट है इतना, ठीक है, ये जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड S2। ये S1 और S2 में क्या होता है एक्चुअल में, S प्रोटीन जब वहां होस्ट सेल के पास जाता है, जब रिसेप्टर के पास जाता है, तो ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो स्पाइक्स है इसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, S1 में और S2 में, है ना। देखिएगा क्या करता है, बहुत ही, ये जो वायरस है बहुत ही इंटेलिजेंट है। हम लोग को इसको किल करने के लिए इससे ज्यादा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और बनना ही पड़ेगा, तभी संभव है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको थर्मल डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे हम उसको बनाएंगे और कैसे हम इसको यूज करके कैसे किल कर सकते हैं। देखिए जरा, अब ये क्या करता है, S1 जो है पहले जा करके रिसेप्टर से, सपोज दैट हमारे पास, है ना, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। ये 3 टाइप के प्रोटीन था, है ना। अब सपोज दैट हमारे पास ये होस्ट सेल है, आप जानते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी होता है, गोल्जी बॉडीज होता है ना, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सिंपली हम ये देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, ठीक है। इसमें कुछ राइबोसोम्स रहता है जो कि इसको रफ बनाता है, रफ ईयर कहलाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये होस्ट सेल है, ये ह्यूमन बीइंग का लंग सेल है, लंग सेल मान लेते हैं इसको, है ना, जहां पे ये इंटर करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो S1 है, S1 जो फ्रैगमेंट है, ये पहले क्या करता है, इस पे भी आप देखेंगे कि इस पे भी प्रोटीन होता है ना। आपने पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 कहीं भी पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक चीज है ये, है ना। प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर होता है। तो होता क्या है कि ये S1 पार्ट जो है, S1 पार्ट इससे जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है ना। बाइंड करने के लिए वो मैकेनिज्म लगता है, लॉक की मैकेनिज्म, है ना। लॉक की मैकेनिज्म मतलब कि ये जो साइट होता है इस साइट से रिजेंबल करता है, इट मीन्स कि यहाँ पे अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर का जो साइट होगा, है ना, एज इट इज सिमिलर होगा इसके साइड से, ताकि ये जो है यहाँ पर इंटर कर सके। जैसे पर्टिकुलर लॉक को खोलने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर की ही होता है, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है, पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जो एंटीजन आता है ना, इसको हम एंटीजन बोल सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर साइट होना चाहिए, उसकी बनावट ऐसा होना चाहिए कि रिसेप्टर के साथ क्या हो जाए, वो सेट हो जाए जाकर के, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, ये जब जैसे ही S1 फ्रैगमेंट ये बाइंड होगा, वैसे ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और S2 क्या करेगा, ये चला जाएगा मेम्ब्रेन में, है ना। और मेम्ब्रेन को जाकर के बहुत चालाकी से क्या करता है, ये एक तो इधर से ये बाइंड करता है, और S2 क्या करता है, धीरे से जाकर के मेम्ब्रेन को डिजेनरेट कर देता है, मेम्ब्रेन को यहाँ लाइसिस कर देता है, यानी ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके वायरस जो है वो इंटर कर जाता है। हम ये देख रहे हैं, है ना, ये पूरा इसके साथ होता है, जब ये इससे बाइंड होता है तो ये वाला पार्ट ब्रेक डाउन करके इसको क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, और ये क्या होता है, अंदर इंटर कर जाता है। अब ये अंदर इंटर कर गया कोरोना वायरस, है ना। अब अंदर इंटर करने के बाद क्या करता है ये, है ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करता है, उससे इंटरेक्ट करता है, फिर क्या करता है, अपना ये जो मटेरियल है यहाँ पर, इसके भी वो वाल जो हैं, इसके भी जो इन्वेलप हैं वो टूट जाते हैं, है ना, इससे इंटरेक्ट करता है। चूंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्री माना जाता है ना,
राइबोसोम चूंकि उसके पास होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, यहां से इंटरेक्ट होकर के mRNA, यहां जो RNA होता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ये इसके साथ बाइंड करके फिर क्या होता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आता है और ये RNA यहां आता है, और फिर से नए बहुत सारे वो सेल्स बनाने लगते हैं, बहुत सारे कोरोना वायरस का यानी अपना स्पेसीज जो है यहां से बनाने लगता है ना। बहुत सारे ये प्रोड्यूस कर देता है, और ये एक सेल में नहीं, करीब बॉडी लंग्स के जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर आकर के क्या करता है, ये अपना रेप्लिकेशन करता है, अपने स्पेसीज को, अपने प्रजाति को क्या करता है ये, और रेप्लिकेट करता है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे बनाता है, और लास्टली क्या होता है, ये करता क्या है, लंग्स फेल्योर हो जाता है, यानी लंग्स एडिमा हो जाता है, और लंग्स जो है उसका फंक्शनिंग जो है बंद हो जाता है। इट मीन्स ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का इंटर करना है ना, अल्वियोली के थ्रू ऑक्सीजन का इंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना है ना, ये टोटली बंद हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट या जो भी इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उसका डेथ, सांस का रुकना, इट मीन्स डेथ है ना, ये होता है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि हम जो बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में है ना, जो कि क्या हो सकता है, एक्चुअल में क्या होता है, आप देखिए जरा। एक्चुअल में ये जो स्पाइक्स होता है, पूरा गेम जो है वो यहीं पर है, स्पाइक्स में ही है ना। ये S1 हो गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो S1 हो गया, और ये वाला S2 हो गया। एक्चुअल में ये जो बना होता है वो ये भी प्रोटीन है, स्पाइक्स प्रोटीन है ना, और प्रोटीन में ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये हो गया सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें जब कॉइलिंग होगा, इसमें जब कॉइलिंग होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें कॉइलिंग होगा है ना, तब क्या बनेगा, टर्शियरी। अब टर्शियरी में इसमें फिर से कॉइलिंग होगा है ना, इसमें फिर से कॉइलिंग होगा, तब बनेगा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा ये, है ना। इट मीन्स कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए, आप इसको कितना भी ऐसे करके लिखें है ना, क्योंकि मिलियंस ऑफ मिलियंस इसमें जो थ्रेड होता है ना, वो काफी जो है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये जितना भी कॉइलिंग, हाईली जो कॉइलिंग होगा है ना, इसमें एक चीज होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो कॉइलिंग होता है वो अटैचमेंट कहाँ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स कि अच्छा, ये जो इसकी हम बात करें, एक स्ट्रैंड की बात करें, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये सब क्या है, अमीनो एसिड से बना हुआ है ना। अब अमीनो एसिड की कॉइलिंग हो रही है, प्राइमरी में होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग होगा तो टर्शियरी बनेगा है ना, और टर्शियरी में कॉइलिंग होगा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन रहा है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे सपोज दैट ऐसा है ना, तो अमीनो एसिड का NH है ना, और इसका इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, अमीनो एसिड के जो स्ट्रैंड होते हैं, उसी स्ट्रैंड का है ना, एक अमीनो एसिड का NH दूसरे अमीनो एसिड के CO कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, अब हम लोग जो है सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमें टारगेट करना है थर्मल डिस्ट्रक्शन से, हमारा मतलब है हमें टारगेट किसको करना है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें ब्रेक डाउन करना है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। जब हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉइलिंग है ना वो अनकॉइलिंग हो जाएगा, जो फोल्डिंग आप देख रहे हैं वो अनफोल्ड हो जाएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी जो है वो चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के कारण जो हमने बताया था रिसेप्टर है ना, वो पर्टिकुलर ये स्पाइक्स जो है, सपोज दैट ये होस्ट सेल का हम ये रिसेप्टर मान लेते हैं, है ना, ये हमने रिसेप्टर मान लिया, तो ये जो है इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ये होस्ट सेल का है, आप समझ पाइएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन है होस्ट सेल का, और इसके ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन है ना, यानी प्रोटीन से ही वो इमर्ज होता है। अब यहां पर क्या होगा, ये स्पाइक्स इससे बाइंड करेगा और इसके ये जो कोरोना है इसके अंदर इंटर करेगा, है ना। तो ये जो पार्ट है ये अगर डिस्ट्रक्ट हो गया, ये वाला डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है यहां जो रिजेंबल कर रहा था, दोनों का जो स्ट्रक्चर सेम हो रहा था, है ना, क्योंकि एक्टिव साइट इसी को इसको बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं, जहां पे स्पाइक्स अटैच होगा, है ना। और हमने बताया था कि इसका शेप और इसका शेप सेम होना चाहिए तभी वो अटैच हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कितने सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो कि अगर सपोज दैट हमें इसको नहीं इनको अटैच करने देना है तो हम क्या करते हैं, इसी टाइप के प्रोटीन को बना करके और इंटर कर देते हैं, यानी जैसे भी है ना, हम बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वो ड्रग आता है और वो ड्रग बाइंड कर जाता है और इसको बाइंड नहीं होने देता है। दिस फेनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब इसको इनहिबिट कर देता है। ऐसा ही इसी स्पाइक के शेप का, है ना, दूसरा ड्रग मॉलिक्यूल आएगा और इससे बाइंड हो जाएगा और इसको नहीं ऐड होने देगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम अपने मेन चीज पे आते हैं, है ना। अगर हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप तोड़ देते हैं, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो कॉइलिंग जिसके थ्रू हुआ है, जो फोल्डिंग जिसके थ्रू हुआ है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था वो फिर से क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। इट मींस कि स्ट्रेट हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसके कारण होस्ट सेल से ये बाइंड नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? इट मींस कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अभी तक हमने देखे हैं ड्रग्स जो है नहीं है, है ना। रेमडेसिविर वगैरह है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, वो पहले इंटर करवा लेता है हार्ट उसके अंदर, लंग्स के अंदर, तब जाकर के वो एक्ट करता है और उसका तरीका अलग होता है ना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बॉडी के अंदर इंटर करने से ही रोकना है, वहीं पे रोकना है हमें, है ना। उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना पड़ेगा। इसके स्पाइक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, इसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करेंगे, है ना, तो क्या होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करके जब इसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यहां पे ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये यहां क्रिएट हो रहा है, ये क्वेश्चन, कि आखिर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड हम ब्रेक कैसे करेंगे, है ना। बहुत लोगों ने इस पे वर्क किया है कि टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, गर्मियों के दिन में जो है, ये कुछ लोग बात कर रहे थे कि गर्मी के दिन में जो है कम हो जाएगा चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मर जाएंगे, है ना। एक्चुअल में ये नहीं मरेगा, चूंकि इसलिए नहीं मरेगा कि ये 65 डिग्री तक टॉलरेट कर लेता है, आप शायद टॉलरेट नहीं कर पाओगे। 65 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टॉलरेट कर लेता है वायरस, है ना। और हमारा जो अभी गर्मी का जो सीजन है वो इतना नहीं पहुंच पाता है टेम्परेचर, है ना, ज़्यादा 50, ठीक है। अब
क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे करेंगे, आखिर में 65 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे करेंगे। फाइनली मुझे एक सॉल्यूशन नजर आया है। अगर लगता है कि हाँ ये सही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो कृपया कर मेरी बात जो है आगे पहुंचाएं, ठीक है। चूंकि मैं चाहता हूं, मैं जो ये कंडीशन देख रहा हूं, है ना, चूंकि अभी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, कहने का मतलब ये है आज का जो परिस्थिति आ गया है हमारे साथ, करो या मरो की परिस्थिति है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि जब हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, तो इसके सॉल्यूशन दो हो सकते हैं, एक केमिकल और एक हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो थर्मल है ना। केमिकली ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जैसे रेमडेसिविर वगैरह है जो मेडिसिन है, जो इसको यूज करके काफी हद तक ठीक कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं थर्मल डिस्ट्रक्शन के ऊपर। थर्मल डिस्ट्रक्शन मतलब ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट और फायर यूज करके क्या करते हैं कि किसी भी पैथोजेन को हम किल कर सकते हैं। वो वायरस भी हो सकता है और वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, हम दोनों को भी किल कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ये हमारे पास एयर कूलर है, एयर कूल कर सकते हैं हम, है ना। अब इसका हाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रखते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे कि एक हम चैम्बर में लेंगे, इसको हम कूल करेंगे एयर को, और ये एक हीटिंग चैम्बर के थ्रू जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक्चुअल में ये हम अब ऐसे ये बड़ा एक है, हैवी हो सकता है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए यहां से एयर आएगा, है ना, यहां से ये दूर दूर से एयर पुल करेगा, ठीक है। इस तरफ से क्या करेगा, एयर पुल करेगा जिसमें कोरोना वायरस है। क्योंकि लैंसेट ने जो हमारा जो एक बहुत बड़ा जो जनरल का वो है, जनरल पब्लिश करती है, लैंसेट ने ये बताया है कि जहां पेशेंट हो, है ना, या तो जहां से पेशेंट क्रॉस करता है वहां के एयर में भी हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि अब जो है ये जो वायरस है कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी एयर के थ्रू हो रहा है ना। अगर एयर में आ गया है तब हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस वैक्यूम क्लीनर को या एयर क्लीनर को, एयर कूलर को हम क्या करेंगे, किसी एक व्हीकल के ऊपर ले सकते हैं, है ना। व्हीकल के ऊपर लेना है, आप ले लीजिए। सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक व्हीकल है ना। ये हम व्हीकल के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो व्हीकल होगा ये आप अपने हिसाब से, ठीक है, ये तो जब उसमें जाएगा, जब इसका कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके हिसाब से लोड के अकॉर्डिंग है, बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं, है ना। जब क्या होगा इसमें, इसका मैं मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूं कि क्या होगा एक्चुअल में, कि जब यहां से एयर पूल होकर के आएगा इस चैम्बर के थ्रू इसमें आएगा। यहां जो है ये बर्निंग चैम्बर है ना। ये जो है इसका टेम्परेचर हम 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। यहां से यहां तक का जो होगा, ये पूरा का जो टेम्परेचर होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो इस जो ट्यूब का जो हमारे पास जो पाइप है ना, इसका टेम्परेचर हम बना सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। जब यहां से हम ये क्रॉस कराएंगे तो ये एक तो ये यहां से टाइम लगेगा उसको यहां पर आने में, और जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंट है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। यही चीज जो है हम स्मॉल लेवल पे बना सकते हैं, पोर्टेबल बना सकते हैं, जो कि घरों में यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है।
अब ये करेगा क्या कि जब 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से जब इसको हम क्रॉस कराएंगे, यहाँ से इस ट्यूब से जब इस नली से हम जब क्रॉस कराएंगे, उतना देर में क्या होगा, है ना, ये वायरस जो है कोरोना वायरस वो किल हो जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस का मैक्सिमम सर्वाइवल टेम्परेचर क्या है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 65 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने लगभग डबल कर दिया है ना, तो ये बहुत कम टाइम लेगा और यहाँ से क्या होगा, पूरे हमारे इन्वायरमेंट के एयर को पूल करते हुए ये क्या होगा, कोरोना को किल करते हुए इस तरफ जो है वो एक्सक्रीट आउट करते जाएगा, छोड़ते जाएगा, है ना, जो कि वो ऑलरेडी डेड पार्टिकल होगा कोरोना का, है ना। तो ये हम अपना सकते हैं। मैं चाहता हूं हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि थर्मल डिस्ट्रक्शन इज द ओनली वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डिस्ट्रक्ट द वायरस और टू किल दिस कोरोना वायरस पर्टिकुलरली, है ना। हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी से जल्दी हम ऐसे संस्थानों को पहुंचाएं, ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो इक्विपमेंट है, हम इस इक्विपमेंट को जल्दी से जल्दी हम ऐसे संस्थान तक पहुंचाएं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है और इस पे जो वर्क कर रहे हैं। और ये कैसे काम करेगा, ये आप जो है ये हर सिटी में, हर शहर में जो है ये बस इसको लेकर के घूमता रहना है। एयर जो है, एयर सक करके ये इसके थ्रू पास होता रहेगा और ये कोरोना जो है, कोरोना वायरस जो है किल होता रहेगा। और लास्टली क्या होगा कि जब हम ये काफी दिन तक करेंगे, 2-4 दिन, 10 दिन तक करेंगे, 20 दिन तक करेंगे, 1 महीना तक की जब हम रिपीट करेंगे, तो आप विश्वास मानिए 100% आप बिल्कुल जो है फ्री कर सकते हैं, 100% कोरोना फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसको सीरियस लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अगर ये अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा। और केमिकल के साथ साथ मैं चाहता हूं कि केमिकल के साथ साथ इस थर्मल डिस्ट्रक्शन के मेथड पे भी ध्यान दिया जाए और बहुत सीरियसली इसको लिया जाए। चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा, है ना, लोगों तक जो है पहुंचाए वहां, ताकि वहां तक पहुंचे ये चीजें और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्ट हो, काम हो और जल्दी से जल्दी हमें कोरोना से जो है राहत मिले, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि आप लोग सेफ रहिए, है ना, घर में रहिए, जब तक बचाव अपना कीजिए।